हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका रड और रिंग के वजह से कैसे निकलता है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइनाइट रड की वजह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से तो समझिए इसको। मान लिया कि एक रड है, ये एक रड है, लेकिन हम लोग जो फील्ड और फोर्स निकालते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए तो छोटा सा आपको एलिमेंट काटना होगा। तो मान लिया कि यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके dy का एक एलिमेंट काटे और dy का जो एलिमेंट काटे इस पॉइंट को मिलाए तो ये d थीटा हुआ। थीटा एंगल पे जाके ये जो स्मॉल एंगल बना है इस स्मॉल थिकनेस के लिए वो है d थीटा। अब इस p पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस एलिमेंट का चार्ज पता करना होगा। तो इस एलिमेंट का चार्ज कैसे निकलेगा बच्चों? तो आप पढ़े होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू डी वाई। लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी वाई। अब चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? फील्ड। एक छोटा सा इस रफ डायग्राम को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये टोटल डिस्टेंस आपका है y, ये जो आपका एंगल बन रहा है थीटा, ये आपका डिस्टेंस है d, तो ये आपका क्या हो जाएगा? d सेक थीटा। अच्छे से सोचिए, cos थीटा बराबर, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपका हो गया d, हाइपोटेनियस को सपोज कीजिए कि हम लोग x मान ले, तो x इज इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया डी सेक थीटा। क्लियर? तो वो साइड आपको पता चल गया डी सेक थीटा। अब ये डी सेक थीटा पता चल गया, क्योंकि हम लोग जो फील्ड निकालते हैं तो फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के की जगह तो के ही रहेगा, क्यू के जगह डी क्यू और आर के जगह डी सेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग जब यहाँ हैं तो फील्ड जो है इसका जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसका कंपोनेंट टूटेगा। ध्यान से देखिए, हम लोगों जो यहाँ डी क्यू लिए, इसका जो चार्ज हुआ डी क्यू, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में कुछ तो वो होगा डी। तो इधर कंपोनेंट टूटेगा जब ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो गया? डी कॉस थीटा। इधर क्या हो गया? डी साइन थीटा। तो इसको हम लोग नाम दे दिए, रड के परपेंडिकुलर है तो इसको नाम दिए ई परपेंडिकुलर और इसको नाम दिए ई पैरेलल। अब ई परपेंडिकुलर हो गया डी कॉस थीटा, ई पैरेलल हो गया डी साइन थीटा। अब दोनों का रिजल्टेंट, चूंकि दोनों 90 पे है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होगा ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा ई परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले डी क्या होगा? तो डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस डी सेक थीटा है, तो डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि डी क्यू है लेमडा इंटू डी वाई, तो डी इज इक्वल टू के लेमडा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो वेरिएबल है थीटा और वाई, हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि ये टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल है थीटा 1 और ये जो एंगल बना हुआ है थीटा 2, तो थीटा के रूप में वेरिएबल मानते हैं तो y को हमको थीटा के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर बाय बेस y बाई डी, तो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डी सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर अगर आप पुट कर देते हैं तो ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा के लेमडा
डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक डी से एक डी कैंसिल चला गया, इससे ये चला गया बच्चों। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। तो डी का तो वैल्यू पता चल गया। अब ई परपेंडिकुलर डी कॉस थीटा है, ई पैरेलल डी साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ई परपेंडिकुलर कैलकुलेट होगा। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। अब क्या है कि इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो ई परपेंडिकुलर डी का वैल्यू कितना है, के लेमडा बाई डी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट किधर से किधर होगा बच्चों, जिधर एलिमेंट काटते हैं उधर को पॉजिटिव एंगल, अपोजिट वाले को निगेटिव एंगल। तो आपका हो जाएगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो ई परपेंडिकुलर आपका होगा के लेमडा बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो के लेमडा बाई डी अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आया के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें, तभी पैरेलल कैलकुलेट करते। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ई परपेंडिकुलर हम लोगों का आ चुका है, ई पैरेलल कैलकुलेट करते हैं। तो ई पैरेलल जो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, और डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1। अब माइनस के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आपका जो रिजल्ट आएगा के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आ गया बच्चों ई पैरेलल। तो ई रिजल्टेंट जो होगा आपका ई पैरेलल का ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक रड था, इस साइड का एंगल थीटा 1, इस साइड का एंगल थीटा 2, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इधर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर जो आया के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और जो इधर पैरेलल कंपोनेंट आया के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लिया जाए। देखिए, मान लीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये रड है, एक साइड से एंगल मान लीजिए कि बन रहा है 40 डिग्री, एक साइड से मान लीजिए एंगल बन रहा है 20 डिग्री, और इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर,
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए अच्छे से, क्योंकि रड के परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर एक्ट करता है, रड के पैरेलल जो होता है बच्चों ई पैरेलल, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा, ये डिस्टेंस को डी ही मान लीजिए, तो के लेमडा बाई डी साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, और ई परपेंडिक ये हो गया आपका ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल हो जाएगा के लेमडा बाई डी cos 20 माइनस cos 40। अब ई रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का होल स्क्वायर। पॉज करके नोट कर लें। One more question. ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 20 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस जो है ए है, आपको पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ये रड इतना ही दूर है आपकी बात, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम पर मीटर, तो एक एक्सट्रीम छोर से एक एंगल यूज करते हैं, दूसरे एक्सट्रीम छोर से दूसरे एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमको जो सबसे पहले तो डी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये ए है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या टूटेगा, ए कॉस थीटा, तो डी इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री। अब थीटा 1 थीटा 2 के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला एक्सट्रीम छोर ये है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज में इस लाइन तक चले जाएंगे, दूसरे लाइन में एंटी क्लॉकवाइज तक जाना रहता है। ये जैसे हम लोग लिए थीटा 1 क्लॉकवाइज, तो ये आपको लेना पड़ेगा थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो गया कितना डिग्री, 330 डिग्री, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और थीटा 2 इज इक्वल टू -30 डिग्री। तो आपको सब कुछ पता चल गया, डी पता चल गया, थीटा 1 पता चल गया, थीटा 2। अब आप ई रिजल्ट कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए। Now, electric field due to semi-infinite rod। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रड, देखिए बहुत सिंपल है। तब ये रड है, अब ये इनफाइनाइट है एक छोर से और दूसरा छोर ब्लॉक किया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका है लेमडा कूलम पर मीटर। अब यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, तो चूंकि ये इनफाइनाइट है तो ये बहुत क्लोज दिखेगा, और इधर तो कुछ है ही पार्ट नहीं, तो थीटा 2 का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री, और थीटा 1 कितना हो जाएगा, जब आप इसको क्लोज होकर देखिएगा तो आपको 90 डिग्री दिखेगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90। जब भी कोई फाइनाइट पार्ट होता है तो ये बहुत रिलेटिव में चला जाता है, बहुत क्लोज, तो थीटा 2 0 डिग्री। अब हमको ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल चाहिए, तो ये आपका ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, के लेमडा बाई डी साइन 90,
तो साइन 90 आपका हो गया 1, साइन 0 0, तो आपका हो गया के लेमडा बाई डी। अब ई पैरेलल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2, यानी कॉस 0 डिग्री 1 माइनस कॉस थीटा 1 90 के लेमडा बाई डी। अब दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ है, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर निकल गया, तो आपका ई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, के लेमडा बाई डी का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी कि √2 टाइम्स के लेमडा बाई डी। नोट कर लीजिए। अब मान लिया कि दोनों फाइनाइट रह रहे, दोनों तरफ फाइनाइट रह रहे, इनफाइनाइट रह, तब क्या होगा, तब गौर से देखें, बिल्कुल सिंपल, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इनफाइनाइट दोनों तरफ इंफिनिटी है, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लोज चला जाएगा। तो जब पी पॉइंट जैसे ही क्लोज जाएगा तो आपको थीटा 1 भी दिखेगा आपकी बार 90 और थीटा 2 भी दिखेगा 90। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, के लेमडा बाई डी साइन 91 प्लस 1, यानी आपका कितना वैल्यू हो जाएगा 2 के लेमडा बाई डी, और ये ई पैरेलल जो आपका होगा के लेमडा बाई डी कॉस 90 0 माइनस 0, ये बिल्कुल 0, तो ई रिजल्टेंट जो आपको हो जाएगा 2 के लेमडा बाई डी, यही आपका फाइनल रिजल्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।